हर दिल का एक राज होता है, हर बात का एक अंदाज होता है। हर दिल का एक राज होता है, हर बात का एक अंदाज होता है। जब तक ना लगे बेवफाई की ठोकर, हर किसी को अपनी पसंद पर नाज होता है, हर किसी को अपनी पसंद। हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। और आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आइए हम पार्टनरशिप का पार्ट 2 बताने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बताया था कि पार्टनरशिप चैप्टर का क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। आप इससे पहले कि वीडियो के भावनाओं में खो जाए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा ले, लाइक कर दे। और चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं पार्टनरशिप। तो आप सबसे पहला क्वेश्चन देखिए जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है 3 साझेदार क्रमशः 600 रुपया, 800 रुपया तथा 1200 रुपया निवेश करके व्यापार शुरू किया। पहला साझेदार 4 माह तक, दूसरा 9 माह तक तथा तीसरा पूरे वर्ष भर व्यापार में रहा। यदि वर्ष के अंत में 1,60,480 रुपये का लाभ हुआ हो तो इसमें से तीसरे साझेदार को कितना मिलेगा। तीसरे साझेदार के बारे में बोला जा रहा है मेरे दोस्त। तो देखिए इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है कि जिसके बारे में भी बोला जाए उसके बारे में हम क्या करेंगे, उसके बारे में कर लेंगे। तो 3 साझेदार है, कुछ भी हम मान लेते हैं कि पहला साझेदार ये हो गया, उसके बाद ये दूसरा साझेदार हो गया, उसके बाद ये तीसरा साझेदार हो गया, ठीक है। और पहला ने क्या किया, 600, 800, 1200 है, तो लास्ट का आप 2 0 नहीं भी लिखेंगे चलेगा, सिर्फ 6 लिख दीजिए, 8 लिख दीजिए और 12 लिख दीजिए, ठीक है। और उसके बाद क्या है, समय क्या है उसका, तो पहला साझेदार का है 4 माह, दूसरे साझेदार का है 9 माह और तीसरा जो है पूरा साल भर रहा है, मतलब 12 का 12 महीना तक रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो जिसका भी दिया हुआ है उसके लिए क्या करते हैं, पूंजी गुने समय, पूंजी गुने समय, पूंजी गुने समय, और ये क्या करते हैं, इनके रेशियो में चेंज कर देते हैं, ठीक है। 2 से सब कटेगा, 2 तिहाई, 2 चौके, 2 छक्के, ठीक है। और फिर से ये 4 से कटेगा, इस 4 को काट दीजिए, इस 4 को काट दीजिए, 4 तिया 12 हो गया, ठीक है। 3 से भी कटेगा, ये 3 तिया 9 और ये 3 कट गया। इधर तो अब कुछ नहीं बचा, तो 1 तो है ना, इधर 3 है और इधर क्या बचा, तो 6 बचा। अब 6 3 9 और 1 10, ठीक है। तो ये जो है 10 हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे, 10 बराबर जो टोटल लाभ हुआ होगा उसके बराबर करेंगे। तो ये 1,60,480 रुपया है, 480 रुपया। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका लास्ट का 0 क्या हो जाएगा, हट जाएगा। हमको पूछा जा रहा है तीसरे व्यापार के बारे में। तो तीसरे का जो रेशियो है, तीसरे का रेशियो कितना है, 6। तो 6 से क्या करेंगे, इसको मल्टीपल करेंगे, 8 छक्के 48, 4 बच गया, 4 छक्के 24, 4 28, ठीक है। और 16 दूना 32। तो ये जो है क्या आया, 32,288 रुपया निकल के आया, ठीक है। 16 छक्के 96 हो जाएगा, यहाँ पर 96,288 रुपया निकल के आया तीसरे के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका जो है डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा और डी इसका सही आंसर है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कितना आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि राम ने 3750 रुपया लगाकर ये व्यापार शुरू किया। कुछ माह बाद श्याम भी 5000 रुपया लगाकर साझेदार हो गया, और यदि वर्ष के अंत में दोनों का लाभ बराबर हो तो श्याम कितने माह बाद शामिल। जब भी वर्ष के अंत में दे तो हम हमेशा क्या करेंगे, 1 साल का वहाँ पर कैलकुलेशन करें। देखिए ये बहुत ही छोटा में इसके आंसर आ जाएगा। एक तरफ राम है और दूसरे तरफ क्या है, तो कौन आता है, उसका नाम है दिया हुआ है, शुरू करते कुछ माह बाद श्याम आ जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर राम क्या करता है, तो 3750 रुपया लगा करके व्यापार शुरू किया, ठीक है। और कुछ माह के बाद क्या करता है, तो श्याम भी 5000 रुपया लगा करके व्यापार में शामिल हो जाता है। और इसका जो पूंजी है ये तो पूरा का पूरा 12 महीने रहा, और इसका कितना दिन रहा ये नहीं पता है।
तो मान लिए टी, और यहाँ पर ये दिया हुआ है कि दोनों का लाभ क्या है, बराबर है। ठीक है, यहाँ पर एक जीरो से ये एक जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 4 से काट दीजिए इसको, 4 को 3 से काट देंगे इतना होगा, और इसको 4 से काटेंगे तो 125 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको, देखिए अब ये किससे कट रहा है, 5 से काटिए, 5 दूना 10, 5 1 जा 5, 5 से काटिए, 5 7 35, 5 से 25। ठीक है, अब ये फिर किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 7 21, सॉरी ये जो है 25 का 25 रहेगा, और 25 तिया 75। तो टी का वैल्यू क्या निकल के आया, 9। तो टी का वैल्यू 9 निकल के आया। इसका मतलब ये हुआ कि श्याम ने 9 महीने व्यापार किया, 9 महीने व्यापार किया। लेकिन क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कितने माह बाद व्यापार में शामिल हुआ। तो जब 12 महीने तक टोटल व्यापार चला था और 9 महीने व्यापार किया, इसका मतलब है कि श्याम ने 3 महीने बाद व्यापार में, श्याम ने क्या करेंगे, 12 में से 9 घटा देंगे तो 3 आया, 3 महीने बाद शामिल हुआ। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन सिर्फ लंबा है, आंसर उसका बहुत ही शॉर्ट में आएगा। बोला जा रहा है ए, बी और सी एक सौदे में साझेदार करते हैं। ए पूरे वर्ष के लिए 4000 रुपया लगाता है, बी आरंभ में 6000 रुपया लगाता है, जिसे 4 माह बाद 8000 रुपया कर देता है। जबकि सी आरंभ में 8000 रुपया लगाता है, परंतु 9 माह बाद 2000 रुपया निकाल लेता है। वर्ष के अंत में प्राप्त 16,950 रुपये के लाभ में से सी का हिस्सा ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर ए है, बी है और सी है। तो ए क्या करता है, तो सबसे पहले व्यापार शुरू करता है और ये पूरे वर्ष के लिए कितना रुपया लगाता है, 4000 रुपया लगाता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका लिख दिए 4000 रुपया। ठीक है, बी आरंभ में क्या करता है, तो 6000 रुपया लगाता है। तो बी क्या किया, तो 6000 रुपया लगाया। ठीक है, और जिसे 4 माह बाद क्या कर देता है, तो 8000 रुपया लगाता है। यहाँ पर कुछ सीखने वाली बात है, ये 6000 रुपया तो 4 महीने तक सबसे पहले रहा ही रहा, प्लस क्या हो गया, 4 महीने बाद इसे 8000 कर दिया, मतलब 2000 और बढ़ा दिया। तो ये 8000 रुपया जो है क्या हो जाएगा, तो नेक्स्ट 8 महीने तक रहा। ठीक है, चलिए सी को हम लोग क्या करते हैं, आगे लिख देते हैं। यहाँ से सी का रेशियो शुरू हो जाएगा। ठीक है, और आगे दिया हुआ है जिसे 4 बी आरंभ में और आ कर देता है, जबकि सी आरंभ में 8000 रुपया लगाता। सी आरंभ में 8000 रुपया लगाता है, परंतु 9 माह बाद 2000 निकाल लेता है। मतलब ये जो है, ये तो 9 महीना का 9 महीना रहा ही, प्लस इसमें से 2000 निकाल लिया, तब कितना बच गया, 6000, जो ये 3 महीने तक रहा। और इसका ये पूरा साल तक इतना ही रहा, ये निकाल बाहर कुछ नहीं करता है। ठीक है, ये निकाल बाहर कुछ नहीं करता है। तो ऐसे इसको क्या करेंगे, बहुत आसान से सेट कर देंगे। और इसके लिए हम यहाँ पर अभी काटने का प्रयास नहीं करेंगे, चूँकि आगे प्लस सब दिया हुआ है। ध्यान रखना एक चीज़ कि कोई पैसा निकाले या कुछ भी करे, माइनस का साइन इसमें नहीं होता है। इसलिए इसमें ध्यान देना है कि जब भी कोई पैसा निकाले तो माइनस साइन का प्रयोग नहीं करना है। देखो ये 8000 रुपया है, 2000 निकाल लिया, तो यहाँ माइनस नहीं लगाएंगे। 8000 पर तो 9 महीने तक रहा, अब 2000 वो निकाल भी लिया, फिर भी उसका 6000 है नहीं, 6000 पर भी तो 3 महीने का जो उसका इंटरेस्ट बनेगा, जो उसका जो है लाभ का हिस्सा होगा वो बनेगा ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब इसको आप मल्टीपल कर 12 को 4 से गुना कीजिए, ये हो गया 48,000। ठीक है, अब ये देखो 6000 को 4 से गुना करेंगे, ये हो गया 24000, और ये हो गया 64,000। तो 64,000 और 24,000, तो 64,000 और 24,000 आपका मिलकर के हो गया टोटल 88,000। तो ये हो गया आपका 88,000। ठीक है, और ये है आपका 72,000 और ये है 18,000।
तो 72,000 और 18,000 हो गया आपका 90,000 टोटल। ठीक, इसको ऐसे कर दिए। अब ये इसका 3 जीरो यहाँ से काट दीजिए, 3 जीरो ये कट जाएगा और 3 जीरो ये कट जाएगा। ठीक है, 2 से काट करके देखिए, ये 2 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 24, ये आ जाएगा 44 और ये आ जाएगा 45। तो इस सब को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे सबको, तो 24, 44 और 45 इस सबको यदि ऐड करते हैं तो इसका एडिशन टोटल हो जाता है 113 और टोटल लाभ जो दिया हुआ ये 16,950 रुपया दिया हुआ। इसको जब इसे डिवाइड करेंगे तो 1 का वैल्यू जो आपको निकल के आएगा वो निकल के आएगा 150। ठीक है, और जब हमें 1 का वैल्यू निकल गया तब पूछा जा रहा है कि इसका सी का हिस्सा क्या होगा। तो सी का रेशियो क्या है 45। 45 से जब इसको मल्टीपल करेंगे तो इसका जो मल्टीपल आएगा 6750 रुपया और ये रहेगा इसका सही आंसर। तो देखा आपने कि इतना लंबा लंबा क्वेश्चन है लेकिन इसको कितना शॉर्ट में कितना बेहतरीन तरीके से बनाया जाता। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि मोहन और अश्विन ने 4,000 रुपया तथा 6,000 रुपया लगाकर एक सैलून खोला। 4 माह बाद मोहन अपनी आधी पूंजी वापस ले लिया तथा अश्विन 4,000 रुपया और निवेश कर दिया। यदि वार्षिक लाभ 2890 रुपया हो तो अश्विन और मोहन के हिस्सों में कितने रुपये का अंतर होगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है और इसको कितना बेहतरीन तरीके से बनाया जाएगा। एक तरफ मोहन है और एक तरफ अश्विन है। ठीक है, अब क्या करेंगे, मोहन ने क्या किया तो 4,000 रुपया लगा करके बिजनेस स्टार्ट किया और अश्विन क्या करता है तो 6,000 रुपया लगा करके बिजनेस को स्टार्ट किया। ठीक है, और सैलून खोला। 4 माह के बाद मोहन अपनी आधी पूंजी वापस ले लिया। ये 4 माह बाद आधी पूंजी वापस ले लिया, 4,000 का आधा वापस ले लिया तो फिर भी तो 2,000 बचा। यहाँ माइनस साइन का यूज करना ही नहीं है। ठीक है, तो 4 माह बाद आधी पूंजी वापस ले लिया और अश्विन क्या करता है तो 4,000 रुपया और निवेश कर देता है। कितने महीने बाद, 4 महीने बाद ये 4,000 और निवेश कर देता है। तो अब इसका जो पूंजी हो गया ये 10,000 हो गया और टोटल जो व्यापार चला है वो वार्षिक लाभ है तो 12 महीने चला तो ये 4 हो गया तो इधर 8 बचा होगा और यहाँ 4 बचा है तो इधर 8 बचा होगा और ये रेशियो हो गया। जब तक प्लस साइन है तो देखिए इसको अब क्या करेंगे तो ये जो हो गया ये हो गया इसका 16,000। ठीक है, और यहाँ से ये भी हुआ 16,000, ये हो गया और 24,000 और ये हो गया आपको 80,000। ठीक है, तो 16,000 ये दे रहा है कितना 32,000 और ये 80,000 और 24,000 हो गया आपको 1,04,000। इस पर 000 बैठा दीजिए। ठीक है, अब ये 3 जीरो को 3 जीरो से क्या करेंगे काट देंगे। ठीक है, इसको अब आप 4 से काटिए, 4 8 32, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 छक्के 24, 2 से काटिए 4, इधर आएगा 13, तो 13 4 कितना हो गया 17, तो 17 बराबर कितना रुपया है 2890 रुपया। तो यहाँ से 1 का वैल्यू क्या निकल के आया 17,289, 170 रुपया। हमें पूछा क्या जा रहा है तो मोहन और अश्विन के लाभ में कितने का डिफरेंस होगा। तो देखिए डिफरेंस के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का जो रेशियो है 4 आया और 13 आया तो इसके रेशियो में डिफरेंस कितने का है तो क्या है तो 9 का डिफरेंस है। इसके रेशियो में क्या है तो 9 का डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे 9 बराबर निकाल देंगे। तो 9 बराबर जब भी निकालेंगे तो 117 में जब हम क्या करेंगे 9 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 153 होता है और इस पर 0 बैठा दीजिए तो ये आ गया 1530 रुपया और ये रहेगा आंसर। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। उम्मीद करते हैं कि आप लोग कुछ सीखे होंगे और यदि सीखे हैं कुछ भी, यदि आपको यहाँ से नॉलेज मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।
फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।